नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ। आप देख रहे हैं न्यूज लीडर। वक्त हो चुका है आज के न्यूज बुलेटिन का। आज इस बुलेटिन में क्या है खास, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। इस सुनवाई पर हर किसी की नजर है। आखिर क्या है ये पूरा विवाद, कितने सालों से ये अभ्यर्थी अदालतों के चक्कर लगाने और प्रदर्शन करने को मजबूर है, आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे। साथ ही बात करेंगे उस खबर की जो सीधे आपकी जेब से जुड़ी है। एक बार फिर तेल के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। अब क्या है इनका नया रेट, आपको बताएंगे। और बात करेंगे बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में हुए बड़े एक्शन की। इस केस में यूपी से एक और गिरफ्तारी हुई है। कौन हुआ है गिरफ्तार, क्या है पूरी खबर, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यूपी के 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद। 2018 में यूपी सरकार की ओर से 69,000 शिक्षकों की भर्ती निकली थी। परीक्षा भी हुई, रिजल्ट भी आया, पर इसी के बाद विवाद शुरू हो गया और यह विवाद हाई कोर्ट से होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आखिर कहां है पेच, आपको सब कुछ इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर की ओर लेटकर जा रहे इन अभ्यर्थियों की नजरें आज सुप्रीम कोर्ट पर हैं। और ये इसलिए क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद पर सुनवाई होने जा रही है। सवाल यही है कि आखिर ये अभ्यर्थी प्रदर्शन करने को मजबूर क्यों हैं? इनकी परेशानी क्या है? 5 सालों से यहाँ पर आंदोलन करते हैं, नहीं कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। कोई नहीं है। हम की पिछड़े और गरीब समाज के आते हैं। हम लोग हार चुके हैं। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। असल में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती योगी सरकार के पहले कार्यकाल में निकली थी। दिसंबर 2018 में इसका विज्ञापन आया। जनवरी 2019 में परीक्षा कराई गई। इस परीक्षा में लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। करीब 4 लाख से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा में शामिल भी हुए। आपको बता दें कि इस शिक्षक भर्ती के लिए उन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पास की थी। इस भर्ती के लिए अनारक्षित की कट ऑफ 67.11% और ओबीसी की कट ऑफ 66.73% थी। मई 2020 में परीक्षा का रिजल्ट आया और चयन प्रक्रिया की शुरुआत हुई। लेकिन भर्ती के बाद विवाद खड़ा हो गया। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती में आरक्षण के नियमों का सही से पालन नहीं किया गया। इनका कहना था कि ओबीसी और एससी वर्ग को जितना आरक्षण मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। आरोप ये लगा कि हजारों सीटों पर आरक्षण की अनदेखी करके सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को फायदा दिया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि जहां 27% आरक्षण मिलना चाहिए था वहां उन्हें कम सीटें दी गईं। एससी वर्ग के साथ भी यही हुआ। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन किया गया। 19,000 सीटों पर गड़बड़ी के आरोप हैं। अभ्यर्थियों की शिकायत है कि जिनका चयन नहीं होना था उन्हें नौकरी मिल गई और जिनका चयन होना था उन्हें नौकरी नहीं मिली। इसके बाद ही अभ्यर्थियों ने सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लंबे समय तक सुनवाई चली। अगस्त 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का उल्लंघन हुआ है। जून 2020 और जनवरी 2022 की चयन सूचियों को रद्द कर दिया गया। साथ ही यूपी सरकार को आदेश दिया गया कि नई मेरिट लिस्ट तैयार की जाए। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का सही तरीके से पालन किया जाए। कोर्ट के फैसले के बाद दो तरह की स्थितियां थीं। एक तरफ वो थे जो कह रहे थे कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। दूसरी तरफ वो टीचर थे जिन्हें नौकरी मिल गई थी। उन्हें डर था कि कहीं नई मेरिट लिस्ट आने के बाद उनकी नौकरी ना चली जाए। इसके बाद चयनित सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और तब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण को लागू करने की मांग उठी थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये मांग खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में पहले जब सुनवाई हुई उस दौरान कोर्ट की ओर से ये सुझाव दिया गया कि पहले से नौकरी कर रहे शिक्षकों को हटाए बिना क्या आरक्षित वर्ग के करीब 6,800 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को कहीं और समायोजित किया जा सकता है। इस मामले पर आखिरी बार 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा था आरक्षण से प्रभावित अभ्यर्थियों को लेकर अपना रुख स्पष्ट करें। कोर्ट ने सरकार को इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए कहा था। बहरहाल अब आज सबकी नजर इसी सुनवाई पर टिकी है। देखना यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस केस में सुनवाई के दौरान क्या कहता है।
पहले से महंगाई के मोर्चे पर जूझ रहे आम आदमी को फिर से जोर का झटका लगा है। झटका महंगाई का, झटका महंगे पेट्रोल का। पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर से हुई बढ़ोतरी ने कॉमन मैन को परेशानी में डाल दिया है। अब कितना बढ़ गया है पेट्रोल और डीजल का रेट, आगे क्या और बढ़ेंगे तेल के दाम, इस रिपोर्ट में देखते हैं। एक हफ्ते में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं और इसी के साथ बढ़ गई है आम आदमी की टेंशन। टेंशन जेब की, टेंशन पैसे की, टेंशन बचत की। पिछले हफ्ते ही पेट्रोल और डीजल के दाम 3-3 रुपए बढ़ाए गए थे और अब एक बार फिर करीब 90 पैसों की बढ़ोतरी के बाद महंगाई के मोर्चे पर कॉमन मैन को बड़ा झटका लगा है। आइए आपको बताते हैं कि दाम बढ़ने के बाद आपके शहर में किस रेट में पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। अगर पेट्रोल की कीमतों की बात की जाए तो दिल्ली में 98 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर, कोलकाता में 109 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर, मुंबई में 107 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर, लखनऊ में 98 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर, चेन्नई में 104 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है। जबकि डीजल की बात करें तो दिल्ली में डीजल 91 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर, कोलकाता में 96 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर, मुंबई में 94 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर, लखनऊ में 94 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर, चेन्नई में 96 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर डीजल मिल रहा है। तेल की कीमतों में करीब 4 रुपए की बढ़ोतरी के बाद माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स सेक्टर का खर्च भी अब बढ़ने जा रहा है और इसी के साथ रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी महंगी होंगी। सर आमदनी तो कम है और महंगाई ज्यादा है, इस पे है ना कोई भी मतलब ध्यान नहीं दे रहा, चाहे सरकार किसी की भी हो। आम आदमी की जेब पर फर्क पड़ता है, ये जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं। भाई जी बस पूछो मत, जेब का तो बुरा हाल है और साथ में 4 बच्चे हैं मेरे, तो पालना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। पेट्रोल देखिए ऐसा है, आज ऊंचा है कल नीचा है, समझे। हम सबको चाहिए कि पेट्रोल जो है बचाना चाहिए। देखिए पब्लिक मेंटली पहले ही तैयार थी, तो जो करना है धीरे धीरे करके बाद 7 रुपए 8 रुपए जो बढ़ाने इकट्ठे बढ़ाइए। और मोदी जी ने पहले ही बता दिया था उपयोग कम करो, उसी समय समझ जाना चाहिए अब तो दाम बढ़ने वाला है। यानी अब आपको अपने बजट में और सावधानी बरतने की जरूरत है। कुल मिलाकर तेल वाली इस महंगाई ने लोगों को टेंशन में डाल दिया है और आम जनता के मन में सवाल यही कि आखिर ये तेल के दामों में इजाफे का सिलसिला कब तक चलेगा। और एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, तेल के बढ़ते दामों पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, जनता पर महंगाई मैन मोदी का हंटर फिर चला। पेट्रोल और डीजल 90 पैसे महंगा कर दिया गया। मोदी ने पिछले 4 दिन में 4 रुपए बढ़ा दिए। तो ये बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने को लेकर अब कांग्रेस हमलावर हो गई है। एक तरफ यूपी समेत देश भर में तेल के बढ़ते दामों से जनता परेशान है, तो दूसरी तरफ गर्मी ने भी लोगों के लिए नई आफत खड़ी कर दी है। आने वाले दिन यूपी के लोगों के लिए झुलसाने वाले हैं, क्योंकि गर्मी बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है कि आज मंगलवार को यूपी में गर्मी अपना कहर बरपाएगी। बुंदेलखंड समेत कुल 21 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उनमें बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर शामिल है। साथ ही साथ इसमें प्रतापगढ़, वाराणसी, भदोई, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, आगरा और फिरोजाबाद भी शामिल हैं। इसके साथ ही हीट वेव को लेकर बड़ा फैसला वाराणसी में हुआ है। 8वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं 19 मई से 25 मई तक के लिए। और अब बात करते हैं बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले की। इस केस में सीबीआई के हाथ लगी है बड़ी कामयाबी। एक और शूटर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार हुआ यह आरोपी कौन है, इस हत्याकांड में अब तक क्या क्या एक्शन हुआ, आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जिस हत्याकांड की गूंज पूरे बंगाल में सुनाई दी थी, जिस हत्याकांड ने पूरे बंगाल को हिलाकर रख दिया, उसी हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आया है। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या क्यों हुई, यह अभी भी एक मिस्ट्री है। इसी मिस्ट्री को सुलझाने में लगी है सीबीआई, और इसी बीच इस केस में सीबीआई ने यूपी के बलिया से एक आरोपी को धर दबोचा है। सीबीआई ने यूपी की मुजफ्फरनगर पुलिस के साथ मिलकर यह कार्रवाई की। जिस आरोपी को दबोचा गया है वो असल में एक शूटर है, नाम है राजकुमार सिंह।
सीबीआई की टीम ने इस केस में मुजफ्फरनगर पुलिस के साथ मिलकर ये काम किया। बताया जा रहा है कि आरोपी राजकुमार हरिद्वार से दिल्ली भागने की फिराक में था, लेकिन तभी उसे नेशनल हाईवे 58 के छपार टोल प्लाजा से शिकंजे में ले लिया गया। आरोपी का असली नाम राजकुमार सिंह है, लेकिन उसे अभी राज सिंह के नाम से जाना जाता है। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या मामले में यह सबसे अहम आरोपी माना जा रहा है। मुजफ्फरपुर से सीबीआई के कोई ऑफिसर फ़ोन किए थे, त्रिभुवन नारायण सिंह बोल रहे हैं। हाँ, राजकुमार सिंह आप ही का लड़का हैं। हाँ, तो इसको हम लोगों ने यहाँ से मतलब अपने कस्टडी में लिया है। क्या बताए थे, किस मामले में पेश कर? वही बोल रहे थे कि वो पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए का जो हत्या हुआ है उसी के मतलब उसमें वो। तो कब गया था बेटा आपका, कहाँ गया था? 6-7 तारीख को कहाँ था? 6-7 को कहाँ था ये तो हमको भी पता नहीं है। राज सिंह अब सीबीआई के शिकंजे में है, लेकिन यह पहली गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि इससे पहले भी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तीनों आरोपी 23 मई तक सीबीआई की कस्टडी में हैं। अब राज सिंह से सीबीआई सवाल जवाब करेगी और इसी के बाद शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या को लेकर नए खुलासे सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज लीडर। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज लीडर के साथ। नमस्कार।